स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। बरसात हो रही है, कहीं पानी की, कहीं मिसाइलों की, और यहां कविताओं की बरसात होने वाली है। छतरी लेकर खड़े रहेंगे बीजेपी से धनंजय गिरी साहब, कांग्रेस से प्रभात कुमार जी। मंच पर एक तरफ अवनीत त्रिपाठी, विनीत पांडे, कवि सुदीप भोला, कवि गौरव चौहान, डॉक्टर आदित्य जैन और नीर गोरखपुरी। गौरव जी, प्रभात जी आ गए। प्रभात जी, बरकत क्या होगी दल की, हर नेता सरकत जाए, कबाड़ा हो गया है, कबाड़ा हो गया है। और कांग्रेस के साथ जो अनलकी क्यों है कांग्रेस इतनी? दूल्हा सजते ही बारात का चूल्हा बुझता जाए, कबाड़ा हो गया है। आप लोग मेरे साथ गाओ, कबाड़ा हो गया है, कबाड़ा हो गया है। प्रभात जी, बिल्कुल सही कबाड़ा किया ओ कांग्रेसिया मारो न शेखी पंजाब में हो, चन्नी ने कन्नी काटी, चड्डा चिढ़ाए तुमको ख्वाब में। अरे झाड़ू हो गई शूल संग में, कमल का फूल डराए, कबाड़ा हो गया है, कबाड़ा हो गया है। दूल्हा सजते ही बारात का चूल्हा बुझता जाए, कबाड़ा हो गया है। दूसरा संबोधन, कुर्सी के रोगिया, राम मंदिर पर विपक्ष का जो ड्रामा है, योगी जी ने पूरा पर्दाफाश कर दिया उत्तर प्रदेश में। अब इनके पास कुछ बचा नहीं इस मुद्दे पर भी, इसलिए सुनो। कुर्सी के रोगिया चिंता चढ़ावे की ये झूठ है हो, और वक्फ बोर्ड में चोरी पर पंजा और साइकिल क्यों म्यूट है। पंजा और साइकिल, चोरी तो वहां भी हुई है, पंजा और साइकिल क्यों म्यूट है हो। मुंह में राम बगल में रावण, लंका बच ना पाए, कबाड़ा हो गया है, कबाड़ा हो गया है। एक और संबोधन, अच्छा, हार के भोगिया दिल्ली में होगी नहीं एंट्री, 27 में यूपी में और 29 में दिल्ली में। हार के भोगिया दिल्ली में होगी नहीं एंट्री। बच्चों तैयार है ना? जितनी बजा लो ढपली, जितनी बजा लो ढपली, आनी है फिर से सप्लीमेंट्री, आनी है फिर से सप्लीमेंट्री हो। मुझे डर है फिर से साइकिल हाथ के हाथों पंचर ना हो जाए, कबाड़ा हो गया है, कबाड़ा हो गया है। और आखिरी में यूपी से आवाज आ रही है कि राम के नकली भक्तों को बुलडोजर सबक सिखाए, कबाड़ा हो गया है, कबाड़ा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। एक छोटा सा कमेंट। हाँ, सप्लीमेंट्री अच्छा है गौरव भाई। नीट और पेपर जो लीक हो रहे हैं ना, उससे अच्छा सप्लीमेंट्री से आ जाओ। और दूसरी बात, आपको सुन के मुझे एक छोटी सी बात याद आई, आंसू कवि की तरफ बोलने का प्रयास कर रहा हूं, कि राम जी ने एक दिन बैठ के कहा अपने आप से, राम जी ने एक दिन बैठ के कहा अपने आप से, अब तो गंगा भी मैली हो गई है भाजपा के पाप से, और एक बार विषधर तो बख्श देगा, एक बार तो विषधर तो बख्श देगा, कैसे बचोगे भाजपा के सांप से? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप। कांग्रेस में जहर इतना भर गया है कि कांग्रेस से नाग भी अब डर गया है। कांग्रेस में जहर इतना भर गया है
कि कांग्रेस से नाग भी अब डर गया। और एक दिन आप सुनोगे कि कांग्रेस के काटने से नाग सारा मर गया। और उससे बड़ी बात, बाबा साहब ने संविधान बनाया, पहले पन्ने पे राम दरबार लगाया और उसी को जाकर के कांग्रेस ने कोर्ट में काल्पनिक बताया। वो कांग्रेस, ये राम की महिमा है कि चंदा चोरी के बहाने ही सही, तुम्हें राम नाम तो याद आया। नहीं, इन्होंने कहा कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ। किसने कहा राम का अस्तित्व नहीं है धनंजय भैया? तू इधर उधर की बात ना कर, एक कांग्रेसी तू ये बता कि पक्षकार कितने थे। और मैं पूछता हूं कि ए भाजपाई तू इधर उधर की बात ना कर, बता राम मंदिर का चंदा कैसे लूटा, बता राम मंदिर का चंदा कैसे लूटा। ए भाजपाई तू इधर उधर की बात ना कर, बता राम मंदिर का चंदा। अच्छा, हे कांग्रेसी हे भाजपा से अच्छा हे राम ज्यादा ठीक लगता है। बापू ने कहा हे राम, और कांग्रेस से वाले आज बापू का नाम ले रहे हैं। ये बापू का नाम ले रहे हैं भैया कि सड़की हैं सड़कें जो धीरे धीरे, लोग सड़कों पे सड़कते थे, अभी सड़कें ही सड़क गई पूरी। कि सड़की हैं सड़कें जो धीरे धीरे और नेता भड़क रहे धीरे धीरे। नई थी पुलिया पर बह गई, नई थी पुलिया पर बह गई। कि थोड़ा इथेनॉल वो मिलाता है, फिर कार सबकी चलाता है। और देखो आपको बात दे रहा हूं, ये बात आगे तक लेके जाना। कि थोड़ा इथेनॉल वो मिलाता है, फिर कार सबकी चलाता है। आधे विपक्षी मिलाकर जो सरकार खुद की चलाता है। अरे मेरे बहरूपिया, मैं बहरूपिया नहीं कह रहा हूं, बहरूपिया। हाँ, मेरे बहरूपिया नेहरू नेहरू किया, तेल कैसा दिया खेल कैसा दिया। इंजन धड़क रहा धीरे धीरे और नेता भड़क रहा धीरे धीरे। कि फॉर्चूनरिया बिल दे गई, नई थी पुलिया पर बह गई। अच्छा, आपदा में अफसर बनाना कोई इनसे सीखे। आपदा से गहरा नाता है, अवसर तो इनसे बनाता है। गिनी पिग देख कहें जनता से, गिनी पिग देख कहें जनता से। और बेटा कैसा मजा आता है, और बेटा कैसा मजा आता है। कि हमने दिल दे दिया, हमने दिल दे दिया, तुमने बिल दे दिया। अरे पुल भी मचल रहे धीरे धीरे और भजिए ये तल रहे। और नई थी पुलिया पर बह गई। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक व्यंग्य का मंच पिछले 10 सालों से कोई है तो वो है ये, जिसमें हम बोल रहे हैं लपेटे में नेताजी। एक ऐसे विषय पे बोलूंगा जो मुझे लगता है किशोर सर, हमारा हास्य का काम है लेकिन इस विषय पे बोलना जरूरी है। ये बेटियां बैठी हैं इसलिए बोल रहा हूं, सुनना। और अब तक मैंने आपसे ताली नहीं मांगी, मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां समर्थन की पूरी दुनिया देखे। सुनना। नई थी पुलिया पर बह गई। और जब ऊंचा, धीरे धीरे बोलूंगा, आप ऊंचा सुनना, नहीं तो कान में इथेनॉल डाल के सुनना। सुनना कि रोज ये विकास नया लाएंगे, रोज ये विकास नया लाएंगे, मंगल पे जंगल लगाएंगे। रोज ये विकास नया लाएंगे, मंगल पे जंगल लगाएंगे। पेड़ तो बचा न सके सड़कों से, पेड़ तो बचा न सके सड़कों से, बेटियां ये कैसे बचाएंगे।
पेड़ तो बचा न सके सड़कों से, बेटियां ये कैसे बचाएंगे। इनकी मजबूतियों का बड़ा शोर है, इनकी मजबूतियों का बड़ा शोर है, ये व्यवस्था मगर कितनी कमजोर है। चीखती रही वो कहीं धीरे धीरे, और नोचते रहे वो वहीं धीरे धीरे। मैली चुनरिया सब कह गई, मैली चुनरिया। और 13 साल की बच्ची भाई, नन्ही सी गुड़िया चुप रह गई। क्या बात है। कुछ करो मत करो, इन बच्चियों की सुरक्षा जरूर आप देखो जरा, बहुत गलत हो रहा है देश में। कि कलह कबीला है जहरीला, घर में ही खटपट हो रहे पोपट। राम न भाए शोर मचाए, डोली चाय वाले जैसा स्वैग दिखाए। अरे वंश की छैया टॉप है भैया, देश खिलौना है। अरे जो है बड़ बोला दल चमचों वाला, नेपी ही बदले बस नेपो लाला। वो पंजा है, वो पंजा है, वो पंजा है, वो पंजा है। अरे ठन ठन गोपालों की अनबनशाला, फॉरेन में करते हैं झिंगा लाला। वो पंजा है, वो पंजा है, वो पंजा है। टीम मुंगेरी ख्वाब में खोई, अरे नेहा कक्कड़ जैसे रोई। अरे बचदाने से अब का होई, कमलू चुग गया राज रसोई। घर में सिमटी है सुल्तानी, किस्मत में कौवा बिरयानी। विस्की यूनानी है, सोडा है ठग बंधन। अरे चमचे राहुल से बोले, गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि वंदन। तो पुरखों का खंडहर है धसने वाला, इंडी पे ईडी का कसने वाला। शिकंजा है, शिकंजा है, वो पंजा है, वो पंजा है। तो ग्राफ वाफ का नाप हाफ से साफ हुआ सब जिसका, जिसने बुलाया उसको हराया, खाया पिया और खिसका। खुद ही भोंपू रोज बजाए अपनी टाय टाय फिसका। वो रागा है, वो रागा है। अरे ब्लेमिंग में बनते हैं लेडी गागा, अब नहीं करूंगा ये कह के भागा। वो रागा है, वो रागा है। तो कुछ नेहरू के ख्वाब बचा लो, इंदिरा का सैलाब बचा लो। चन्नी करता देख ड्रा, पंजे में पंजाब बचा लो। चेहरा न बदला तो ईवीएम को देना दोषना, चेहरा न बदला तो ईवीएम को देना दोषना। जनता फिर ये न कह दे ओ कांग्रेस के समय समाप्ति की घोषणा। लगता है तो रमती धुनी में क्यों मछली भूनी, रमती धुनी में क्यों मछली भूनी। विक्ट्री तुम्हारी यानी 14 दूनी 57 है, वो पंजा है, वो पंजा है। नमस्कार, धन्यवाद। ये वाली गिनती मेरी नहीं है, 14 दूनी 7 हमारी गिनती नहीं है। इनके पार्टी के एक नेता हैं मनोज तिवारी जी, उनसे किसी ने पूछ दिया डॉलर शतक मारने जा रहा है, बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 रुपए को 1 रुपए समझो, डॉलर ऑटोमेटिक 50 पे आ जाएगा। इतने ज्ञानी इन्हीं के पास है, हमारे पास इतने ज्ञानी नहीं है। हमारे साथी ने कहा कि कांग्रेस के पास ज्ञानी नहीं, आलिम फाजिलों से कांग्रेस चली है, ज्ञानियों से कभी इनका नाता रहा नहीं। तो ये तो ये मानते हैं इस बात को, और इसी कारण से कांग्रेस ने कहा ना कि टाइम इज अप, टाइम इज आउट। कांग्रेस कुछ को लश्तर में मिलती है और लपेटे में नेताजी के मंच में मिलती है। अगर आप लपेटे में नेताजी में इनको ना बुलाएं तो लोग भूल जाएंगे और कहने लगेंगे कि एक थी कांग्रेस, एक थी कांग्रेस, एक थी कांग्रेस। किशोर भाई बड़ा अच्छा बोला है धनंजय भैया ने। धनंजय भैया जिस स्कूल में पढ़े होंगे ना, वो भी कांग्रेस की बनाई स्कूल होगी। एक और
1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद करके ज्ञान की बात आप ही कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा ज्ञानी भाजपा में ही है। क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। भाजपा की तरफ से बड़े जोश में एक चुनौती दी गई कि कोई एक ऐसी कार बता दो जिसको इथेनॉल से दिक्कत हो रही हो। मैं बता रहा हूं सर, सरकार। और क्या। अच्छा, अब अयोध्या के बाद बद्रीनाथ से भी खबरें आनी शुरू हो गई हैं, उसके बाद शुरू करता हूं सर, सुनिएगा। मौसम हो, गाड़ियां हो या किस्मत, शायद सबकी सब होने लगी हैं भाजपा की एंटी। आजकल बस 3 चीजों की खबरें आ रही हैं, T20, E20 और 420। क्या बात, क्या बात। 420। अच्छा, बार बार ये बात कही जा रही थी कि हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सर पता नहीं, दूध का तो पता नहीं, खाली पानी पानी हो रहा है। एक सुझाव देता हूं, वो कर लीजिएगा। यूपी चुनाव सिर पर है, आप मथुरा की बात उठा के अयोध्या की बात गोल कर दीजिए। अगर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो रहा है तो आप पेट्रोल का पेट्रोल और इथेनॉल का इथेनॉल कर दीजिए। क्या बात, बहुत बढ़िया, गजब। हाँ, और भाजपा के विकास के दावों की असली पोल खोल तो सर बरसात करती है। कागजों पर नाले बनवाकर 30 साल से शासन है गुजरात में। सर सूरत की सूरत नहीं बदल पाए आप, बाकी की क्या बदलेंगे। कागजों पर नाले बनवाकर विकास पे भाषण देने में तन गए। आपने जहां जहां स्मार्ट सिटी बोला था वहां वहां स्विमिंग सिटी बन गए। क्या बात। अच्छा, धर्म की बात बहुत होती है। धर्म वैसे तो निजी आस्था का विषय है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो बदलाव हुआ है राजनीति में, जिस तरह से उसका समागम हुआ है, अंतिम पंक्ति कहता हूं सर, सुनिएगा। लगता है अब धर्म के 2 ही काम रह गए हैं, या तो चुनाव या तो नंबर 2 का धंधा। अब तो लोग कहावत भी बदलकर बोल रहे हैं, मुंह में राम बगल में चंदा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चन्नी के तेवरों से छलनी हो रही कांग्रेस, चन्नी के तेवरों से छलनी हो रही कांग्रेस। फिर होगी भसड़, जनता सारी समझ गई। फिर होगी भसड़, जनता सारी समझ गई। उत्तराखंड में भी निलंबित नेता बिदके। ये नई समस्या है, पार्टी तुम्हारी समझ गई। ईवीएम नहीं, ये स्वार्थ झगड़े ही हराते हैं। ईवीएम नहीं, ये स्वार्थ झगड़े ही हराते हैं। ये जनता भी आपकी लाचारी समझ गई। आप नहीं समझ रहे तो मैं समझाता हूं, आप नहीं समझ रहे तो मैं समझाता हूं। आएगा तो मोदी। प्यारी समझ गई। इस कदर हार हावी हो चुकी है कांग्रेस पे, जनता ने जीत को ही ख्वाब कर दिया। जनता ने जीत को ही ख्वाब कर दिया। आखिर क्यों जनता आपको वोट न देकर, आखिर क्यों जनता आपको वोट न देकर सोच रही कि उसने कोई सवाब कर दिया, उसने कोई सवाब कर दिया। जो कोई चुनाव तक जिता नहीं पा रहे, जो कोई चुनाव तक जिता नहीं पा रहे, उन्हें फिर क्यों बेवजह जनाब कर दिया। हाँ बताओ, उन्हें फिर क्यों बेवजह जनाब कर दिया। जीत के दावे सुन खुद बोलने लगे कांग्रेसी, जीत के दावे सुन खुद बोलने लगे कांग्रेसी। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कहाँ जा रही है? ना चन्नी कहीं जाएंगे, ना कोई और कहीं जाएंगे। एक साथ ही नहीं रह रहे, कोई वोट क्यों देगा आपको? जिसको जाना था वो गए। अब मैं चड्डा पर आगे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनका ही स्टेटमेंट बहुत सारा था, तो मैं उस स्टेटमेंट पे नहीं बोलूंगा। मैं तो ढूंढ रहा हूं कि बच्चे ढूंढ रहे हैं कि समोसा इतने रुपए का होना चाहिए, चाय इतने रुपए की होनी चाहिए। 50 चीजें चड्डा साहब लेके आते थे। आज चड्डा साहब की बोलती अगर बंद हो गई, उसके पीछे का जो कारण है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, धनंजय भाई तो बेहतर ढंग से जानते हैं, मैनेजमेंट उनके हाथ में है। लेकिन आप मीटिंग बुलाओगे और आपके नेता ही नहीं आएंगे तो वोट क्यों देगा कोई आपको? नहीं, कैसे कैसे पता चला नेता नहीं आ रहे?
पता चला बघेल साहब खुद कह रहे नहीं आए वो। यही मैं कह रहा हूं, कैसे पता चला नेता नहीं आ रहे? हो सकता है कोई अपनी अपनी जरूरत होगी, कोई ऐसा कारण होगा। बहुत सारी बातें होती है आने को, तो हम बहुत दिन से तलाश रहे हैं कि आडवाणी जी कहाँ हैं, मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं, लेकिन मैं आरोप नहीं लगाऊंगा ना कि वो भाजपा में नहीं है। अब आपको लगता है कि अगर भाजपा में नहीं है तो धनंजय भाई बताएंगे, हमें तो नहीं पता, हमें तो लगता है भाजपा में। तो चन्नी जी मार्गदर्शक मंडल में चले गए? नहीं नहीं, चन्नी जी उस जगह से आते हैं और उनका नेतृत्व करते हैं जो पंजाब को वाकई पंजाब बनाएगा। कांग्रेस नेतृत्व की जब नहीं बची है इज्जत चौवन्नी, तो कहां से टिकेगा चन्नी? हाँ, तो कहां से टिकेगा चन्नी? और बहुत देर कर दी याद आते आते। ये आडवाणी वही है जो गरजे थे, सब लोकसभा में गरजते थे। ये आडवाणी वही जो रथ यात्रा लेके चलते थे। ये वही आडवाणी जो आपको खटकते थे। देर से ही सही 99 साल के आडवाणी आपको याद आने लगे हैं। धीरे धीरे आपको सब याद आएंगे। धीरे धीरे मोदी जी भी भाने लगेंगे जब कांग्रेस आपकी खत्म हो जाएगी। कल तो आडवाणी से दिक्कत थी, कल तक आज आडवाणी जी कितना प्यार से याद आ रहा है, क्योंकि 99 साल के हो गए और कांग्रेस को 99 का चक्कर लगा हुआ है, इसलिए आडवाणी जी याद आ रहे हैं। अभी तो और चक्कर लगने हैं। अभी मोदी जी भी अच्छे लगेंगे, अमित शाह जी भी अच्छे लगेंगे, योगी जी भी अच्छे लगेंगे। धीरे धीरे कांग्रेस से कबाड़ा होगा, लेकिन धीरे धीरे। मैं दान चोरी के ही मुद्दे से शुरू करता हूं। बड़ी मुश्किल से कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ इस्तीफे भी हुए, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक जो बिग बॉस है ना, मास्टरमाइंड होगा बिग बॉस, वो नहीं सामने आ रहा। जो वहां पे दफ्तर में अनाउंस करता होगा कि बिग बॉस चाहते हैं कि चांदी की ईंट गायब कर दी जाए। वो अभी सामने नहीं आ रहा। वो कहता होगा ये सोने की ईंट बिग बॉस को भाग गई है, हम चाहते हैं कि इसको चढ़ावे में से अलग कर दिया जाए। और कई लोग आरोप भी लगा रहे कि उनको कैश दिया उसकी रसीद नहीं मिली। उन्हीं ने कहा होगा कि बिग बॉस चाहते हैं किसी भी प्रकार के चंदे की कोई रसीद ना दी जाए। अब हुआ क्या कि जब मामला बढ़ता गया तब लास्ट में अनाउंस किया होगा कि बिग बॉस अब कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहते हैं। कोई बिग बॉस को डिस्टर्ब ना करे, बिग बॉस चाहते हैं कि सब अपने अपने हिसाब से डील करें। अब जो हो रहा है वो हो रहा है। और रही बात इथेनॉल की, भैया ने बात करी। मेरा एक दोस्त था, वो बाइक खींच के ला रहा था। मैंने पूछा क्या हो गया? कह रहा यार भैया इथेनॉल वाला वो पेट्रोल डलवाया था, जब स्टार्ट कर रहे तो थोड़ी देर गड़गड़ करी, वो बंद हो गई। और इतने टाइम से इथेनॉल वाला मिल रहा है, अब चलाई उसने बाइक। मैं देखो सरकार करती है कि जबरदस्ती इथेनॉल पर जोर दे रही है, कह रही है जनता की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, है ना। जनता का रिस्पॉन्स सुनिए। जनता खुद कह रही है, वो कहते हैं कि हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। जनता कह रही है ना करो भैया, मना, हम कह थोड़ी रहे हमारी भलाई करो, मतलब जबरदस्ती भलाई कर रहे। बहुत अच्छे। तो एक ऐसे ही व्यक्ति की आवाज सुनिए, वो कह रहे हैं कि देश की भलाई, जनता की भलाई। एक व्यक्ति कहना चाह रहा है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कार मेरी पाई पाई जोड़कर मुश्किल से आई है। पेट्रोल महंगा है, चाहते नहीं है हम, मरम्मत में चली जाए पूरी ही कमाई है। हम भी समझते हैं, ध्यान देना, हम भी समझते हैं क्यों थोप रहे इथेनॉल, खुद भी मिल रही होगी खाने को मलाई है, खुद भी मिल रही होगी खाने को मलाई है। हाथ जोड़कर बस यही कहना चाहते हैं, कुछ ना करो इसी में देश की भलाई है। आप जो भलाई के कार्य कर रहे हो वो कई बार खुशी सहन नहीं होती ना, दिक्कत ये है। और रही बात जनता की परेशानी, और कहना चाहता हूं आप अच्छे दिन, स्वर्णकाल, विकास, इन सब की बात करके आए थे। आज हालत ये है कि उन्हें याद भी नहीं करना चाहते। कोई याद करता है तो उसको भी चुप करा देते हैं। ये रोजगार के वादे करते थे, रोजगार नहीं दे पाए, अब रोजगार से रोजगार भत्ते के वादे करने लगे। ये हकीकत है। तो मैं जनता से ही कहना चाहता हूं, एक छंद सुनिए कि गड्ढों पे बोलो मत, गड्ढा ना हो रोड पे तो कर दिया हो जैसे कि कोई कमाल मान लो, कर दिया हो जैसे कि कोई कमाल मान लो। और वादे ना दिलाओ याद, व्हाट्सएप खोलो और चुपचाप अच्छा है हमारा हाल मान लो। व्हाट्सएप पे तो आते हैं,
चुपचाप अच्छा है हमारा हाल मान लो, ये तो देने वाले नहीं किसी का जवाब कभी, पूछते हो तुम ही गलत सवाल मान लो, पूछते हो तुम ही गलत सवाल मान लो, उंगली उठाओ मत चुप रहना सीख जाओ, और दाल रोटी खाने को ही स्वर्ण काल मान लो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, और कुछ खाना हो तो आपको। अरे कांग्रेस आई लौट कर न आई, पूरी पार्टी को खा गई आपसी लड़ाई, पूरी पार्टी को खा गई आपसी लड़ाई, जोर भी लगाते हैं खूब शोर होता है, फिर भी बताओ कुछ नहीं होता है, फिर भी बताओ कुछ नहीं होता, इनमें फजीहत हर ओर है, क्यों हर कोई इनसिक्योर है, पार्टी क्या बोर है, पार्टी क्या बोर है, आला कमान ही कमजोर है, वो किसी का बेटा है वो किसी का पोता है, फिर भी बताओ कुछ नहीं होता है। अब आपने अपने प्रमाण मांगे तो प्रमाण सहित सुनो कि पंजाब में देखो बेबसी, पद और कद की रस्सा कसी, उत्तराखंडी कई नेताओं की भी समस्या फंसी, क्या फंसी? समस्या, उत्तराखंडी कई नेताओं की भी समस्या फंसी, उस पर समस्या का समाधान सोता है, उस पर समस्या का समाधान सोता है, फिर भी बताओ कुछ नहीं होता है, फिर भी बताओ कुछ नहीं होता। और एक काबिलियत के बल पे सुनो, अभी आखिरी बचा कि चमचागिरी की लेकर कला, हर कोई नेता बनने चला, दल न संभला देश का बीड़ा उठाएं कैसे भला। अब बीड़ा पान को कहते हैं ना, सुना, दल न संभले देश का बीड़ा उठाएं कैसे भला, इस पे सुपारी है उस पे सरोता है, इस पे सुपारी है उस पे सरोता है, फिर भी बताओ कुछ नहीं होता है। हर कांग्रेसी मन ही मन रोता है हाँ हाँ कि राहुल भैया तुमसे ना हो पाएगा। ये हर कांग्रेसी मन ही मन इस बात के लिए रोता है। हवाई बातें जो इनकी देखी, खराबी ये दिल हो गया, खिलाया ऐसा 5 किलो राशन, पचाना मुश्किल हो गया, हवाई बातें जो इनकी देखी, तो चोटिल ये दिल हो गया, नोटों में ही उलझे हैं ये, मोटो बस वोटों का व्यापार है। क्या बात। अगली पंक्ति सुनना, अगली पंक्ति बच्चों, परीक्षा की भी इच्छा क्या हो, शिक्षा का सिस्टम ही बीमार है। अब आज का नौजवान क्या कर रहा है मालूम? मैं लुट गया मान के इनका कहा, मैं कहीं का ना रहा, गोली दे गई भाजपा। तुमने जो बांटा था चरना अमृत, वो अब फिनाइल हो गया, जो तुमने बांटा था चरना अमृत, वो अब फिनाइल हो गया, खिलाया ऐसा 5 किलो राशन,
पचाना मुश्किल हो गया। भाई साहब कैसा दिया चूरन हमें, भक्तों को एसिडिटी हो गई। हाय हाय सब संतरी 2 नंबरी, ट्रेजरी में ट्रेजिडी हो गई, ट्रेजरी में ट्रेजिडी हो गई। अब तो चोरी लगती इन पुण्य है, टुन्नू भी टुन्न है। अब तो चोरी लगती इन पुण्य है, टिन्नू भी टुन्न है, बीजेपी सुन्न है। अब जनता क्या सोच रही है? बीजेपी सुन्न है। अब तो लगता है गलत ये नंबर हम ही से डायल हो गया। खिलाया कैसा 5 किलो राशन, पचाना मुश्किल हो गया। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जबरदस्त गौरव, कमाल। वाह वाह वाह। मैं भी खड़ा हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब में जो ये खींचतान चल रही है, तो मैंने कांग्रेस के कुछ लोगों से बात की। मैंने कहा ये सब मत करो, वरना भाजपा वाले कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का मामला बिगाड़ देंगे। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कांग्रेस वाले, सुनिएगा। कह रहे हैं न प्रभारी की मानेंगे न हाई कमान की, बगावती तेवर दिखा के काम नायाब करेंगे। भाजपा कौन होती है बोलने वाली, हमारी पार्टी है, हम खुद खराब करेंगे। हम खुद खराब करेंगे। मैंने कहा फिर किसकी मानोगे? तो कह रहे हैं सब एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं, सिर्फ राहुल जी ही कर सकते हैं उनको राजी, क्योंकि कांग्रेस में 2 ही चीजें हैं, या तो फैमिली के सामने हाजी या आपस में गुटबाजी। मैंने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन इतनी पुरानी पार्टी है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? तो उसने बड़ी मजेदार बात बताई, चाहे वो कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, कहीं का भी वही बात है। सर सुनिएगा क्यों नहीं बढ़ पा रही है कांग्रेस आगे। बोले सत्ता नहीं है, फिर भी ईगो की लड़ाई दिन रात करते हैं। कांग्रेस में एक नेता दूसरे को खींचता है, फिर दोनों मिलकर पार्टी को उठाने की बात करते हैं। उठाने की बात करते हैं। अच्छा, उत्तराखंड में कुछ नेताओं को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई सस्पेंड कर दिया है आपको, तो आपको कैसा लग रहा है? अंतिम पंक्ति सुनिएगा सर, उन्होंने जो बात कही। मैं कहा आपको बुरा नहीं लग रहा? सस्पेंड होकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए हैं। तो बोले जनता ने पार्टी को 12 साल से सस्पेंड कर रखा है, हम तो 6 ही साल के लिए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि तुम बस जुमलों में मस्त मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त। नहीं गोपी बहू को होश होश, केवल बहुमत का जोश जोश, बस देके नेहरू को दोष दोष, असली मुद्दों पे लस्त पस्त। तुम बस जुमलों में मस्त मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त। कि राम पे ऐसा भौकाल बिखेरा, प्रभु पूछे मंदिर मेरा है कि तेरा। अरे गीत गबन के बातें गीता की, गड्डी धर करके बोले जय सीता की। तो चौपट करके सब काम काम, महंगाई त्राही माम माम। बस दिन भर जय श्री राम राम, पर राम ट्रस्ट से त्रस्त त्रस्त। तुम बस जुमलों में मस्त मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त। दागी आओ ये लो न दिहाड़ी, दागी आओ ये लो न दिहाड़ी, तुम दल हो या फिर उस्मान कबाड़ी।
अरे तुम दल हो या फिर उस्मान कबाड़ी, अरे गिरता रुपया ये रमते जोगी, बस धमकाते हैं। जानी हम तुम्हें हराएंगे और जरूर हराएंगे, मगर ईडी भी हमारी होगी, ईवीएम भी हमारी होगी और सीबीआई भी हमारी होगी। क्या बात भाई। तो ये भक्तों के डोरे मौन मौन, काले धन पर है मौन मौन, तुम हो बबली का फोन फोन, जो देती है बिजनेस लोन लोन, हड़पी है जमीनें ऑन पॉन, अपनों का ही बंदोबस्त बस, तुम बस जुमलों में मस्त मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त। खुददार अटल का परिवेश बिकेगा, अब निजीकरण में ये देश बिकेगा। एथेनॉल के संग में पैकेज मिलेगा, एथेनॉल के संग में पैकेज मिलेगा, गौमूत्र भी डालो माइलेज मिलेगा। तो रुपये की कट गई नाक नाक, रुपये की कट गई नाक नाक, धन पर ईंधन की धाक धाक, अच्छे दिन कहकर खुद बोले। तो कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। तो हुआ स्वार्थ मार्ग पर गांधी का चश्मा दुर्घटनाग्रस्त ग्रस्त, तुम बस जुमलों में मस्त मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त मस्त, तुम बस जुमलों में। उत्तराखंड से ही शुरू करते हैं। अभी वहां पे 6 लोगों को शायद सस्पेंड कर दिया गया, 3 को। अच्छा, पता नहीं, वो तो करते रहते हैं। सस्पेंड कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि हम हाई कमान के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे हमारा पक्ष नहीं सुना गया, हमको दोबारा से कांग्रेस में लो। और मेरी सलाह ये है कि बिल्कुल मत लेना उन्हें। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकली अनफिट लोग हैं। मैं रीजन बताता हूं क्यों नहीं लेना चाहिए। वो आपको लग रहा होगा कि उनके रहने से राहुल जी को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनो कि जिनको निकाला उन्हें रखना दोबारा नहीं, हरवा चुके हैं, अब फिर हरवाएंगे। इतनी बेइज्जती के बाद छोड़ी नहीं कांग्रेस, कुछ तो शर्म होनी चाहिए। इतनी बेइज्जती के बाद छोड़ी नहीं कांग्रेस, मुझे तो लगा था बीजेपी में चले जाएंगे और सत्ताधारी पार्टी में जाना नहीं चाहते ये, जबकि वहां जाके इनके दिन बदल जाएंगे, जबकि वहां जाके इनके दिन बदल जाएंगे। ये अपने करियर को लेके सीरियस नहीं है तो राहुल जी का करियर के खाक बनवाएंगे। हाँ, मतलब कई नेता, दिग्गज नेता, वो कांग्रेस छोड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इनको मिल गया अच्छा खासा मौका, वापस आना चाह रही। क्या करेंगे जिंदगी में? हाँ, अच्छा, उत्तराखंड में ही नहीं, हर जगह कलह मची है। पंजाब में भी सब बुरी तरीके से। वो तो ये था कि एक बार खड़गे जी आए थे तो उन्होंने संदेश दिया सारे कार्यकर्ताओं को बिठा के कि हम सबको एक साथ होकर लड़ना है, और ये बताना भूल गए किससे लड़ना है। तो अब वो साथ में ही लड़ रहे हैं, एक अब अकेले में लड़ रहे हैं। शिकार करने के लिए बताना नहीं पड़ता है। कहां से? यानी कांग्रेसी जानवर हैं, हम तो आदमी समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया। और जो घूम घूम के मोदी जी को शेर कहते हैं, वो सर्कस वाले हैं क्या? अरे सुनो, आप देखो, कांग्रेसी इन जानवर सबको निकले, हम तो इंसान समझ रहे थे अभी तक। नहीं वो अलग बात है। मोदी जी ने खुद ही कह दिया नॉन बायोलॉजिकल। प्रभात जी, आप अभी तक कॉपी की कर रहे हैं मोदी के, आप पीछे पीछे चलेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। और आप कह रहे हैं तो बहुत बढ़िया, मोदी जी नेहरू जी की कॉपी करें। वो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी कुछ नहीं कर पा रहे तो हम क्या करामात कर जाएंगे। भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब बाहर वाले को ही लाना है तो हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? आप उनको प्रभात जी, आप उनको देखना छोड़ो, आप अपने आप को देखो। जंगल में शेर एक ही होता। ऐसा नहीं है किशोर भाई, ये तो कहने की बातें हैं। वो अलग कह ही तो रहा हूं। अलग बात है, शेर कई होते हैं, शेर कई होते हैं, बब्बर शेर एक ही होता है राहुल गांधी की तरह, जो 12 साल से इनकी तानाशाही और इनके तंत्र को से लड़ते हुए खड़ा है। ऐसा है, आप दूसरों पे फोकस मत करो, कांग्रेस पे फोकस करो।
यही तो आप अभी जो कह रहे हैं ना, अभी यही देखो बात क्या हुआ था, प्रधानमंत्री ने भी कहा पार्लियामेंट में। अभी देखो सारी सुनो। उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना अरे अभी जो आम आदमी पार्टी का, भाई गालिब की बात कर रहे हैं, कहीं पार्टी निकाल ना दे। फिर इनको योगी जी कह देंगे कि गलत जगह से आए। नहीं, अरे जल्दी पंक्ति पर शेर बोल रहे हैं, कल तक खा जाएंगे। मेरी बात सुनो, मैं फिर कहूंगा कि आप अपनी कांग्रेस से फोकस करो। अभी क्या हुआ था देखो, दूसरी पार्टियों से देखो, राहुल चड्डा भी लेके चले गए थे कितने सारे सांसद, और बचे कितने थे? उतने ही बचे जितने डिटॉल से हाथ धुलने के बाद कीटाणु बचते हैं, 3। आपकी भी पार्टी टूट जाएगी। सुनो मेरी बात। अच्छा देखो, अब कुछ भी नहीं बचा, दवा खत्म हो गई है, अब कांग्रेस के लिए केवल दुआ है। मैं कुछ और टोटके आपको बता देता हूं, वही बचे हैं आपके लिए, कि तंत्र मंत्र झाड़ फूक ही बचे हैं अब सिर्फ, अब कुछ भी नहीं है, कोई तरकीब नहीं। कांग्रेस वालों ये भी चाल ट्राई कीजिए, हर बार टूट जाता आपका तिलिस्म यार, फेंकने को कोई नया जाल ट्राई कीजिए। कांग्रेसी गाड़ी का इंजन बंद हो चुका है, नया कुछ अलग सा कमाल ट्राई कीजिए। एक बार दाव ये भी चल के देख लो, कांग्रेसी गाड़ी का इंजन बंद हो चुका है, नया कुछ अलग सा कमाल ट्राई कीजिए। शायद हो जाए खराब, पर इससे ज्यादा क्या ही होगा, एक बार आप इथेनॉल ट्राई कीजिए, शायद चल जाए। और एक बात और कह दूं, देखो ये एक तरकीब बता रहा हूं, मतलब कोई सोच नहीं सकता, मैं नहीं सोची, कांग्रेस से ही निकलेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब। आप लोग कार्यकर्ताओं से कह दो, बच्चों के नाम मुख्यमंत्री कुमार, प्रधानमंत्री सिंह, ये सब रखना चालू कर दो, सब प्रधानमंत्री वहीं से निकलेंगे। चलो शुरू कर। कि चंद सालों में ही कबाड़ सा हो जाएगा गाड़ियों का मोल, गाड़ियों का मोल। हाँ तो फिर बोल बेबी बोल इथेनॉल, बोल बेबी बोल इथेनॉल। आप इथेनॉल से जनता के बचत की बात कर रहे हो, जनता के बचत की बात कर रहे हो, पर जानते हैं हमें लगने वाली चपत की बात कर रहे हो। बहुत बढ़िया, पर जानते हैं हमें लगने वाली चपत की बात कर रहे हो। अब व्यंग सुन गौरव, कि नेताजी क्या बताएं कि शिक्षा का स्तर कितना चढ़ रहा है, कि शिक्षा का स्तर कितना चढ़ रहा है। आपके राज्य में शिक्षा आंटी और एजुकेशन अंकल को खुद ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिक्षा आंटी और एजुकेशन अंकल को खुद ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है। भक्ति का स्तर यह है कि करोड़ों की चंदा चोरी का मुद्दा अभी तक खल रहा है, कि करोड़ों की चंदा चोरी का मुद्दा अभी तक खल रहा है। अब तो भाजपा को देखकर प्रभु राम भी बोल रहे होंगे, अरे दादा ये तो अलग है, फरार चल रहा है। भक्ति का स्तर यह है कि करोड़ों की चंदा चोरी का मुद्दा अभी तक खल रहा है, करोड़ों की चंदा चोरी का मुद्दा अभी तक खल रहा है। अब तो भाजपा को देखकर प्रभु राम भी बोल रहे होंगे, अरे दादा ये तो गजबा फ्लॉट चल रहा है, ये तो अलगा फ्लॉट चल रहा है। आपके दिखाए आंकड़े विकास धंसते हाईवे ने हमारे दुख के घड़े को भर दिया, हमारे दुख के घड़े को भर दिया है। अब तो इन झूठे नजारे को देख रहा है विनोद वाला, विनोद ने भी देखना बंद कर दिया है। क्या बात है, क्या बात है भाई, गजब। आज तो देख रहा है विनोद वाले, विनोद ने भी देखना बंद कर दिया है। महंगाई और गरीबी झेल रहे युवा को सच्ची बात सच्ची नहीं लगती, सच्ची बात सच्ची नहीं लगती। और पेट खाली होना तो जनता को किसी के भी मन की बात अच्छी नहीं लगती। क्या बात, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। पेट खाली होना तो जनता को किसी के भी मन की बात अच्छी नहीं लगती। जनता की सोचो, वरना आपको सपनों का मकान बनाने के लिए ईंटें नहीं मिलेंगी, सपनों का मकान बनाने के लिए ईंटें नहीं मिलेंगी। एक बार के लिए जेठालाल को बबीता जी तो मिल जाएंगी, आपको सीटें नहीं मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्दा, गर्दा। लेकिन हकीकत यह है प्रभात जी, सीटें आजकल आपको नहीं मिल रही हैं। अच्छा, सीटें तो बच्चों को भी नहीं मिल रही है नीट वाली। किशोर भाई, दिक्कत क्या है ना, सीट की बात जब होती है ना, सीट तो किसानों को भी नहीं मिलती है। दिल्ली के बॉर्डर पर
ये किले गाड़ देते हैं, किसान आतंकवादी है इनके लिए, बच्चे खालिस्तानी है इनके लिए, बच्चे जो अधिकार मांगते हैं। सत्ता नहीं मिलेगी तो ये सब सॉल्व कैसे करोगे? सत्ता मिलती नहीं है, जनता देती है। तो नहीं देगी तो कैसे सॉल्व करोगे? जनता देगी, इसलिए देगी कि जब उन्होंने कहा कि पेट भूखा हो ना तो फिर अच्छे दिन अच्छे नहीं लगते और मन की बात भी अच्छी नहीं लगती। ये मन की बात अब मन की बात बन गई है। इस बात को वो समझता है जो गुर्बत की गोद से निकलकर खुद शोहरत के सफर को तय करता है। जब एक गरीब का बेटा जब एक चाय बेचने वाला बुलंदी के चरम पर पहुंचता है तो 80 करोड़ लोगों को सही समय पर भोजन मिलता है। यही कारण है कि आज 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, इवन डीपी कहता है। आज पूरी दुनिया अगर नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजता है और सर झुका करके वो कहते हैं कि सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में यहाँ सरदारी नहीं आती, और सर झुका कर कहते हैं कि जो है 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से हम यहाँ तक आए हैं। और जनता को अगर आप लपेटे में नेताजी में कांग्रेस को नहीं मिलाए तो इनको कहीं और मौका नहीं मिलता। बिल्कुल आपकी सब बात बड़ी। सर जनता के सामने नहीं झुकाते, सर ट्रंप के सामने झुकाते हैं मोदी जी। और शर्म से हमारा सर झुक जाता है कि भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री जाकर के एप्स्टीन फाइल के नीचे दबते हुए और हमारे सम्मान और सारी चीजों पर समझौता कर जाता है। यह समस्या होती है। और दूसरी बात, अभी आपने कहा कांग्रेस लपेटे में नेताजी में आती है कांग्रेस। भाई साहब पूरा तो हैक कर ही रखा है, मीडिया को तो बख्श दो, ये भी कटवा दिया जाएगा। मीडिया को बकसना चाहिए था। नेहरू जी को चाहिए था कि मजरूर सुल्तानपुरी को बकस दें जब उन्होंने हिटलर का चेला कहा था और 18 महीना जेल होके आए थे। मजरूर सुल्तानपुरी को बकसना चाहिए था आपको जब उन्होंने हिटलर का चेला कहा था और 18 महीने की जेल काट के आए थे, तब अब बकस देना चाहिए था उनको। और दूसरी बात कंप्लीट कर लेना, सुन लीजिए बात को। असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र की ताकत है कि एक गरीब का बेटा यहाँ तक आया है और 7 पीढ़ियों से जो आप चरण दबा रहे हैं एक परिवार का, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। यही लोकतंत्र की ताकत है, यही लोकलज्जे की ताकत है, इस नई पीढ़ी की ताकत है जो उस गुलामी के लिए नहीं तैयार है, अब राहुल बाबा का बीन सुनने के लिए नहीं तैयार है, उस नेहरू परिवार का गीत गुण सुनने के लिए नहीं तैयार है। ये लोकतंत्र की ताकत है। और दूसरी बात, आपको जिस तरह से समझाना पड़ रहा है उस तरह से राहुल गांधी को भी किसी ने लंदन में समझाया था कि इंदिरा गांधी भी आई थी विदेश और कहा था कि हमारे असहमतियां एक दूसरे से हो सकती हैं मगर हम देश के प्रधानमंत्री का, देश के बुराई विदेश में जाकर नहीं करेंगे। राहुल बाबा विदेश में करते हैं और आप यहां देश में करते हैं। होगा कोई ट्रंप, होगा कोई किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष, लेकिन हमारे कुर्सी पर चाहे जो भी बैठा हो, जब राष्ट्र की बात आएगी, इदम राष्ट्राय इदम रमम। और कोई भी देश का प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी करने नहीं जाता है। अब की बात ट्रंप सरकार करने नहीं जाता है। अपनी गरिमा गिराओगे, पद की गरिमा गिरती है। सुनिए ना, पद की गरिमा गिरती है। और बहुत बार बोल दिया इन्होंने, गुर्बत से निकला हुआ गरीब का बेटा। भाई साहब 10 लाख के सूट पहनते हो। नहीं, एक मिनट, आपने भी तो कहा था हिंदी चीनी आपने हिंदी चीनी भाई कहा, वो आके अटैक कर गए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन सोनिया गांधी राजीव गांधी के साथ गई थी चाइना वॉल पर 60 लाख का फेंडी का पहन करके, 60 लाख, और जिसके रफू कराने में 12 लाख खर्चा हुआ था सरकारी डाटा में। सिस्टम आपका, चंदा हम ले रहे हैं। बताइए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा खाया, राम मंदिर का चंदा खाया, और चंदे का किया क्या? विधायक चुराए, सांसद चुराए। ये है चंदे का परिणाम। चंदे का धंधा मंदा नहीं होता। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहां जुड़ने के लिए। बीजेपी से हमारे साथ थे धनंजय गिरी साहब, कांग्रेस से प्रभात कुमार जी, मंच पर एक तरफ नीर गोरखपुरी, डॉक्टर आदित्य जैन और कवि गौरव चौहान, दूसरी तरफ सुदीप भोला, विनीत पांडे और अवनीश त्रिपाठी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त, लपेटे में नेताजी।